लीजिए सबसे पहले इसमें पहली सवाल प्रश्नावली 5B। पहली सवाल इसमें ध्यान दीजिए। अब इसमें दिया है सेक यस घात 3 और साइन एस घात n दिया है। अब इसमें नंबर 1 सवाल में 2 सवाल दिया है। सबसे पहले सेक यस घात 3 को हल करेंगे। अब इसका क्या किया जाएगा? सबसे पहले यक सापेक्ष अवकलन एक्स सापेक्ष अवकलन करने पर डी बाई डी एक्स सेक यस घात 3 अब इसमें ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर यक्स सापेक्ष अवकलन किया जाएगा, यहाँ पर भी देखो डी बाई डी एक्स सेक यक्स होता है फार्मूला। अब जब यहाँ पर फार्मूला नहीं बनेगा तो उसको मान लिया जाएगा टी, माना टी बराबर एस घात 3। अब इसे टी के सापेक्ष अवकलन डी अपान डी टी, यहाँ पर टी होगा तो यहाँ पर भी टी हो जाएगा सेक टी, फिर डी टी से गुणा कर दीजिए, फिर डी एक्स से भाग कर दीजिए। अब यहाँ पर देखो माना टी बराबर यस घात 3 डी अपान डी एक्स सेक यस घात 3। अब यस घात यहाँ पर सूत्र नहीं बनेगा, सूत्र इसमें क्या होता है? डी बाई डी एक्स सेक यक्स होता है। तब यहाँ पर जब सूत्र नहीं बनता है तो उसको मान लिया जाता है टी। अब टी मान लिया जाएगा तो यहाँ पर टी के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा और यस घात 3 के स्थान पर टी लिखा जाएगा। डी अपान डी टी सेक टी डी टी अपान डी एक्स। टी अपान डी टी सेक टी क्या होता है? सेक टी इंटू टेन टी और डी टी अपान डी एक्स। अब यहाँ पर टी का मान रख दीजिए। टी का मान कितना? एस घात 3, फिर उसके बाद टेन एस घात 3 और डी बाई डी एक्स एस घात 3। अब यहाँ पर टी का मान रखोगे तो इसका एक सापेक्ष अवकलन किया जाएगा। फिर उसके बाद सेक यस घात 3 टेन यस घात 3। अब यहाँ पर फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स एस घात 3। डी बाई डी एक्स यस घात 3 क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स यस घात 3 3 इंटू एक्स घात 3 माइनस 1। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3, इसको आगे लिख दीजिए। यस घात 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2। सेक एस घात 3 और टेन एस घात 3, यही है आंसर। फिर पहली सवाल का दूसरी सवाल इसमें ध्यान दीजिए। साइन एस घात n। अब इसका यक सापेक्ष अवकलन करने पर क्या किया जाएगा? अवकलन करने पर और डी बाई डी एक्स साइन एस घात n। जब इसमें फार्मूला नहीं बनेगा, अब यहाँ पर पहली सवाल को विस्तार से बताया से अब यहाँ पर इसको शॉर्टकट में बताएंगे। डी बाई डी एक्स साइन यस घात n क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स कॉस यस घात n। फार्मूला क्या होता है? डी बाई डी एक्स साइन यस कितना हो जाएगा? कॉस यक्स। अब फिर उसके बाद डी बाई डी एक्स यस घात n कितना हो जाएगा? इसका अवकलन किया जाएगा एन एक्स एन माइनस 1। अब इसको आगे लिख दीजिए एन इंटू एस घात n माइनस 1 कॉस एस घात n। ये इसमें पहली सवाल दोनों हल कर दिए। अब इसमें ध्यान दीजिए। अब इसमें देखो दूसरी सवाल इसमें दिया है। दूसरी सवाल दिया है साइन एस घात 3 और टेन यस घात 3। पहली सवाल पर ही आधारित है। अब यहाँ पर साइन एस घात 3 दिया है। अब इसमें 2 सवाल दिया है। 2 नंबर सवाल में 2 सवाल इसमें दिया। पहले एक सवाल को हल कीजिए। एक्स सापेक्ष अवकलन करने पर डी बाई डी एक्स
डी बाई डी एक्स साइन एस घात तीन, डी बाई डी एक्स साइन एस घात तीन कितना हो जाएगा, इसको डायरेक्ट करेंगे अवकलन, डी बाई डी एक्स साइन एस, डी बाई डी एक्स साइन एस कितना हो जाएगा कॉस एस घात तीन और डी बाई डी एक्स यस घात तीन, 3x इंटू 3 - 1। अब देखो इसमें कितना हो जाएगा, अब इसमें 3x², 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 कॉस यस घात तीन। ये दूसरी नंबर की दूसरी सवाल है। अब यहाँ पर दूसरे नंबर की एक सवाल बता दीजिए, बाकी ये वाली सवाल इसी नियम पर आधारित